2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा सभी पार्टियों के सर चढ़कर बोलने लगा है। सभी अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लग गए हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल जेडीयू आरजेडी हो या विपक्षी पार्टी बीजेपी। सभी राजनीति तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर चिराग पासवान ने भी 2024 को लेकर अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी दल जेडीयू और आरजेडी हो या फिर विपक्षी दल बीजेपी, सभी अपने अपने स्तर से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने 2024 के रण को लेकर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। यही वजह है कि उन्होंने पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन का प्लान बनाया है। चिराग पासवान ने आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन से पहले वे इसी रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। चिराग ने इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी और उन्होंने अपनी रणनीति का पूरा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेगी। हालांकि उन्होंने ये पत्ते नहीं खोले कि वह किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि हमारी प्राथमिकता 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान अभी न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के साथ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें एनडीए में लाने की कवायद हो रही है। इससे पहले बिहार में हुए 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया। इस दौरान 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीत ली। फिर भी चिराग एनडीए में शामिल होने के बारे में अभी पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं दिखे। चिराग ने कहा कि हम चुनाव के समय किसी भी गठबंधन में शामिल होने के बारे में फैसला करेंगे। हमने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। चिराग ने यह भी कहा कि अभी वे अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य के निवासियों से सलाह ले रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके आधार पर उनकी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। पार्टी ने लोगों से मिलने वाली सलाह को मानने के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। इसी बीच चिराग पासवान ने विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पहल पर सवाल उठाए। उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए कहा कि जो अपने राज्य में ठीक से पुल का निर्माण नहीं करा सकते, वह अब विपक्षी एकता का पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहल भी पुल की तरह ढह जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को एक साथ एक मंच पर फोटो क्लिक कराना अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव के दौरान वे बिखर जाते हैं। चिराग ने आगे कहा कि इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। उन सभी की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं और विपक्षी खेमे के कई नेता सीएम पीएम के रेस में हैं। वे सिर्फ एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। विशेष रूप से कोई भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। जब राज्य के लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया तो अब सवाल ही कहाँ है कि देश उन्हें पीएम के रूप में चुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलैंचल।